हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। वानी खुश होकर अपनी आंखें बड़ी कर पीछे की तरफ देखती है और वो खुशी से अपनी ही जगह पर उछल जाती है और तुरंत पीछे पलट कर देखती है। पीछे एक लड़का खड़ा था। नैन नक्शे बहुत तीखे थे। 6 फीट का लंबा चौड़ा और हैंडसम बंदा खड़ा था। वो वानी को देखते हुए अपने हाथ फैला देता है तो वानी भागते हुए उसके तरफ जाते हुए बोली, भाई। इतना कहते हुए वो उसके पास पहुंच गई थी और उसके गले में अपने हाथ को फंसाकर कसकर गले लगा देती है। उसके पैर हवा में थे। वो लड़का खुशी से उसे गोल गोल घुमाने लगता है। वहीं उन दोनों को देखकर जहां नीहू और रिहान के फेस पर स्माइल थी, वहीं विशाल के फेस पर आई मुस्कान की वजह कोई नहीं जानता था। वहीं वानी भाई से अलग होकर बोली, भाई आई रियली मिस यू। मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। फिर क्यों आप लोग मुझे अपने साथ नहीं रखते? इतना बोलते हुए उसका चेहरा लटक गया था। तभी पीछे से विशाल उसके कंधे पर हाथ रख बोला, वो इच्छा आपकी जल्दी पूरी होने वाली है। क्यों तथ्य? वानी का भाई जिसका नाम तथ्य था वो हाँ में सिर हिला देता है। वहीं रिहान नीहू को पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, मिस मी। हाँ। उसकी नशीली आवाज़ सुनकर नीहू के शरीर में सिरन पैदा कर रही थी। वो घबराहट से धीरे से बोली, रियान क्या कर रहे हो? रियान उसके कान में फूंक मारते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? कुछ नहीं, छोड़ो मुझे। इतना कहते हुए वो हल्के से अपनी कोहनी उसके पेट में मारती है और भागते हुए जाकर कार में बैठ जाती है। रियान उसे देखकर मुस्कुरा देता है। तभी उसकी नज़र बाकी सब पर पड़ती है। वो उसे ही देख रहे थे। तभी वानी उसके पास आते हुए एक्टिंग करते हुए गाने लगती है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं, उसे हक है कि वो मुझसे प्यार करे या ना करे। इतना कहते हुए वो उसके पास आ जाती है और उसके कॉलर पकड़कर एक्टिंग करते हुए बोली, रियान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे झूठे वादे की कस्में दी। क्या यही था बस? वानी की बात सुनकर नीहू भी कार से बाहर निकल जाती है और विशाल और तथ्य भी उनके पास आ जाते हैं। सब उन दोनों को कंफ्यूजन से देख रहे थे। नीहू रूंधी आवाज में बोली, क्या तुम दोनों एक दूसरे को प्यार? तभी वानी तपाक से बोली, हाँ, वो भी बहुत ज्यादा। इतना कहकर वो अपनी आंखें टमटमा देती है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। नीहू जबरदस्ती अपने फेस पर मुस्कान लाते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है। वानी सबकी तरफ देखती है, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ सबको? क्या दोस्ती में प्यार नहीं होता? और रियान तो उसको देखते हुए बोला, पागल, अपनी दोस्ती अपने पास रख। मेरी अच्छी खासी लव ट्रेन को ट्रैक पर चढ़ने से पहले ही रोक रही है। इतना कहकर वो नीहू की तरफ देखता है जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। रियान मन में बोला, लो, प्यार तो इतना करती है अपनी दोस्त से कि उन्हें डांट भी दो तो अपने हथियार लेकर आ जाती है। उफ, ये लड़कियां किसने बनाई है? ये एक आफत ही है। कुछ देर बातें करते हुए सभी लोग खुराना मेंशन चले गए थे। कुछ देर वहाँ रुककर नीहू और वानी वहाँ से निकल जाती है। 1 महीने बाद वानी खुराना मेंशन में रियान के साथ जाती है। अभी डाइनिंग टेबल पर वीरेन, विशाल, तथ्य, सोनिया, वानी की बहन चाचा की, वानी, रियान और वानी की माँ समीरा बैठे हुए थे। तभी वीरेन जी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, वानी। वानी उन्हें देखकर बस हाँ कहती है तो वीरेन जी सपाट लहजे में बोले, 2 महीने बाद तुम्हारी और विशाल की सगाई करवा रहा हूँ और उसके बाद शादी। यह सुनकर वानी और रियान शौक थे। वानी हिचकिचाते हुए बोली, पर डैड क्यों? वीरेन जी विशाल की तरफ देखते हुए बोले, क्योंकि विशाल अच्छा लड़का है। सालों पुरानी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलेगी। और सबसे खास बात, तुम्हें अब हम ऑर्फेंज में नहीं रहने दे सकते। और विशाल को तुम बचपन से जानती हो, साथ में खेले हो, तो प्रॉब्लम क्या है? वानी नजरें उठाकर विशाल की तरफ देखती है। उसे क्यों पर किसी के साथ बंधन में बंधना मंजूर नहीं था। उसका दिल उससे बगावत कर रहा था। तभी रियान वीरेन जी को देखते हुए बोला, अंकल क्या ये ठीक होगा? आई मीन वानी का वो एक्सीडेंट और फिर कोमा में बाहर आए हुए अभी 6-7 महीने ही हुए हैं। तभी वीरेन जी रियान को घूरते हुए बोले, क्या सही है और क्या गलत, वो हम हमारी बच्ची के लिए अच्छे से सोच सकते हैं। वानी विशाल को देखते हुए बोली, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है और यहाँ पर रियान को छोड़कर सबके फेस पर रहस्यमय मुस्कान थी। 1 महीने बाद आज खुराना मेंशन में सगाई थी।
कुछ खास लोग ही थे। वानी और विशाल स्टेज पर बैठे हुए थे। वानी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, सोनिया भाई कहाँ है? सोनिया यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, पता नहीं, पर उन्हें किसी का कॉल आया था, मैं देखती हूँ। वानी हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, देखना प्लीज, सगाई की रस्में मैं उनके बगैर नहीं करूँगी। वो बोल ही रही थी कि दरवाजे पर से 2-4 डिलीवरी बॉय अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर वानी के सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। वीरेन बॉक्स को देखते हुए बोले, क्या है इसमें और किसने भेजा है? वो बोल ही रहे थे कि उनका फोन रिंग होता है और वो कॉल रिसीव कर सामने वाले की बात सुनकर उनके हाथ में से फोन छूटकर गिर जाता है। वहीं वानी भी बॉक्स खोलते ही जोर से चिल्ला पड़ी। सामने तथ्य की डेड बॉडी थी। ये देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। समीरा दौड़कर तथ्य की डेड बॉडी के पास आकर धड़ाम कर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं वानी जोर से तथ्य के शरीर को हिलाते हुए रोते हुए बोलती है, भाई भाई उठो ना प्लीज, भाई उठो ना, ये नहीं हो सकता भाई। वहीं सोनिया जो तथ्य को ढूंढने गई थी, वो वानी की चीख सुनकर वहां आ गई थी। तथ्य को देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। वो अब खुद को संभाल नहीं पाती है और गिरने को होती है कि विशाल उसे पकड़ लेता है। सोनिया वैसे ही चिल्लाते हुए रो पड़ती है। तथ्य विशाल की तरफ देखते हुए बोली, तथ्य भाई। वो आगे कुछ बोलती कि विशाल उसका मुंह दबाकर बोला, सोनिया जोश में अपना होश मत खो। सोनिया विशाल को देखती है, फिर तथ्य को देखते हुए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और अगले ही पल वो निढाल सी विशाल की बाहों में झूल रही थी। विशाल उसे देखकर मन में कहता है, जानता हूँ अपनी जिंदगी से दूर होना क्या होता है। इतना कहकर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में जाकर बेड पर लेटा देता है। वीरेन, रियान सभी भागते हुए आते हैं और वीरेन गुस्से में तथ्य के साथ जो ड्राइवर था, जो अभी बिल्कुल ठीक था, पर वो डर से कांप रहा था, उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, किसने किया है ये? साथ में तुम थे तो तुम क्यों नहीं मर गए? बताओ, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो? वानी को भी होश नहीं था, उसे नीहू संभाल रही थी। वानी अब जानना चाहती थी कि ये किसने किया है। उसके जान से भी प्यारे और इतने अच्छे इंसान को किसने मार दिया? तभी वो ड्राइवर कांपती हुई आवाज में बोला, सर वो किंग ने। तभी विशाल आकर उसके गाल पर एक पंच मारते हुए गुस्से में बोला, साले हकला क्यों रहा है? तुम्हारी जबान क्यों हिल रही है? कौन था वो, बताइयो। उस ड्राइवर का तो खून सूख गया था। वो डर से कांपते हुए बोला, वो एक अहम खतरी ने। यह सुनकर वीरेन का चेहरा सर्द हो जाता है और वो गुस्से में कांपने लगता है। वहीं ये नाम सुनकर रियान वानी की तरफ देखता है। वानी की आंखों में उसके लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और अपने आंसू साफ कर उस ड्राइवर के पास पंजों के बल बैठते हुए उसका कॉलर पकड़कर बेसर्द भाव से बोली, कौन है ये और क्या किसने किया? मुझे साफ साफ बताओ। वो ड्राइवर कांपते हुए बोला, वो तथ्य सर को किसी का कॉल आया था। फ्लैशबैक। तथ्य ड्राइवर के साथ हड़बड़ी में खुराना मैंशन से निकल जाता है। शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर अपनी कार लेने के लिए बोलता है। ड्राइवर हाँ में सिर हिलाकर तथ्य को एक नज़र देखता है। तभी एक कार उनके सामने आ जाती है और उनकी कार एक तरफ होकर एक कार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज नहीं थी जिसकी वजह से कार को ड्राइवर ने अच्छे से संभाल लिया था। तथ्य गुस्से से बोला, व्हाट द हेल स्टूपिड, कैसे ड्राइव कर रहे हो? देख कर नहीं चला सकते? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? ड्राइवर डर से कांपते हुए बोला, सर वो कार, सॉरी सर। वो बोल ही रहा था कि एक बुलेट कार सीधा तथ्य के शोल्डर पर लगती है। ये देखकर पहले दोनों हैरान रह जाते हैं और सामने देखते हैं तो काले कपड़े पहने हुए दर्जन भर बॉडीगार्ड खड़े थे जिनके हाथ में राइफल्स थी। तथ्य अपनी गन निकाल कर बोला, कार स्टार्ट करो। ड्राइवर जल्दी से कार स्टार्ट करता है कि एक बार फिर धड़ धड़ कर गोलियों की आवाज़ आती है और कार के सारे टायर पंचर हो गए थे। तभी कुछ लोग आकर तथ्य को निकाल लेते हैं और रोड के बीचों बीच बिठा देते हैं। तभी सामने से एक कार में से अंधेरे को चीरती हुई अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए एक शख्स आता है और जैसे ही कार की लाइट उसके फेस पर पड़ती है उसका खतरनाक ऑरा दिखाई देता है। तथ्य उस शख्स को देखते हुए बोला, अहम खतरी। अहम अपने डार्क एक्सप्रेशन से उसे देख रहा था। वो उसे देखते हुए उसके सामने आकर बोला, क्या हुआ साले साहब, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था क्या? फिर वो थोड़ा रुककर बोला, उप्स साला नहीं, तुम्हें तो जीजा जी कहूँ तो। अहम तथ्य को देखते हुए बोला,
अहम वो इसी के लायक थी और तुम जिसे अपना कह रहे हो उसे तो कुछ याद भी नहीं है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। यह सुनकर अहम के अब अंदर एक डेविल पैदा हो गया था। वो एक झटके में उसकी गर्दन पकड़कर उसका सर रोड पे दे मारता है, जिससे तथ्य का सर चकरा जाता है और सब लोग कांप जाते हैं। अहम उसके बालों को पकड़कर बोला, अहम किसी पर रहम नहीं करता और अहम का जो है वो उसे लेकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे छीनना ही क्यों ना पड़े। फिर वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आज बहन की सगाई है तो भाई की तरफ से गिफ्ट बनता है और मुझे भी मन कर रहा है कुछ देने के लिए। इतना कहकर वो अगले ही पल फिर से उसका सर रोड पे दे मारता है और फिर गन निकालकर उसके सीने में धड़ धड़ कर गोलियों की बौछार उसके सीने में उतार देता है। अहम कार में बैठते हुए बोला, गिफ्ट को अच्छे से कवर कर भिजवा देना, आखिर शादी में तोहफा तो बनता है। इतना कहकर वो इविल स्माइल करते हुए कार में बैठ जाता है। फ्लैशबैक एंड। वानी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसके भाई को इतनी बेरहमी से मारा गया था। अब वो क्या करेगी वो भी नहीं जानती थी, पर वो वहाँ से उठकर बिना कुछ बोले चली जाती है और जाते हुए बोली, मुझे अहम खत्री की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अब शादी तब होगी जब मैं अपने हाथों से उसे बर्बाद कर उसका खून करूँगी। उसकी बात पर वीरेन और विशाल के फेस पर रहस्यमय मुस्कान तैर जाती है और रियान और नीहू दोनों वानी के पीछे जाते हैं। उस दिन के बाद वानी कभी भी खुराना मैंसन वापस नहीं गई थी और वो बदले की आग में जल रही थी। उस दिन क्लब में मिलना कोइंसिडेंस था। इन प्रेजेंट वानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो शावर के पानी के साथ ही कहीं गुम हो जाते थे। पता ही नहीं चल रहा था। उसकी आंखें सूज गई थी और सुर्ख लाल हो गई थी। उसके डैड भी एक माफिया थे, वो झेल नहीं पा रही थी। उसे अब किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम शांत होकर शून्य में निहार रही थी। तभी शावर का पानी बंद हो जाता है। वानी जो शावर के ठंडे पानी गिरने से उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि अहम कब वॉशरूम का डोर ओपन कर अंदर आ गया था। अहम वानी को अपनी लाल सुर्ख आंखों से घूरता है और अगले ही पल उसे झटके से उसकी बाजू पकड़कर खड़ा कर देता है। वानी अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी और अहम की लाल आंखें उसे घूर रही थी, क्योंकि उसे अपना बिल्कुल ख्याल नहीं था। पिछले 1 घंटे से वो शावर के पानी में भीग रही थी और इसकी वजह से उसका शरीर अब ठंडा पड़ रहा था। अहम झटके से उसकी पहनी हुई ड्रेस को उसके शरीर से अलग कर देता है और इसके साथ ही वहाँ एक चटाक की आवाज़ गूंज जाती है। अहम का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और वानी उसे गुस्से में घूर रही थी और कांप रही थी। वो अहम का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, डोंट यू डेयर विद मी। तुम जैसा चाहो वैसा मेरे साथ नहीं खेल सकते। जब मन चाहा अपने साथ रखा, जब मन चाहा मरने के लिए छोड़ दिया। आज जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जानबूझकर मुझे वहाँ ले गए थे। क्या साबित करना चाहते हो? वो बोल ही रही थी कि उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। उसका हाथ अहम की कॉलर को छोड़कर अपने बालों पर चला जाता है, जहां अहम ने बिना किसी रहम के उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर रखा था। वानी अहम की तरफ आंसू भरी आंखों से देख रही थी। अहम उसकी तरफ झुकते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, सच सबके लिए कड़वा होता है वानी खुराना, और ये सच के ऊपर से भी जल्द ही पर्दा उठेगा और तुम्हें वो भी झेलना पड़ेगा। और आज जो तुमने किया उसका हिसाब तुम्हें बहुत जल्द चुकाना पड़ेगा। वानी सिसकते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम? तुम इंसान नहीं जानवर हो। अहम उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुमने मेरे अंदर का जानवर देखा ही कब है? लेट्स सी दिस। यह सुनकर वानी अंदर तक कांप जाती है। अहम उसे झटके से अपनी बाहों में उठा लेता है। वानी अहम को देखते हुए बोली, नो डोंट डू दिस प्लीज नो। अहम उसे बेड पर पटकते हुए बोला, वो तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। वानी पीछे खिसकते हुए बोली, नो प्लीज, मैं तुम्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी प्लीज। अहम उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, हार्ट, हर गलती की सज़ा होती है और गलती की सज़ा ना दी जाए तो बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। सो रेडी फॉर योर पनिशमेंट। वानी नाम में सर हिलाते हुए बोली, नो अहम खत्री, तुम पछताओगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरे पास मत आना, मुझे तुमसे घिन होती है, दूर रहो मुझसे। इतना कहते हुए वो चिल्ला पड़ती है, पर उसकी आवाज़ उसके मुंह से बाहर निकलती उससे पहले ही अहम उसके होठ सील कर देता है। वानी अपने हाथ उसके सीने पर रख उसे दूर करने लगती है। अहम उसके हाथों को पकड़कर बोला,
नाउ यू आर डेड इन एवरीवन आइज। सिर्फ अहम है तुम्हारे पास। वानी अहम को डरी हुई नजरों से देखते हुए बोली, अहम खत्री, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। अहम तिरछी मुस्कान के साथ वानी के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, ओ हार्ट, तुम खुद को मिटाने के बारे में कैसे बात कर सकती हो? वानी ये सुनकर अहम को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी खुशी की वजह नहीं, दर्द बनूंगी। अहम उसे देखते हुए बोला, हार्ट, ये नाराजगी, उफ, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करता हूँ। इतना कहकर वो उसके नेक पर किस करने लगता है। वानी उससे छूटने के लिए छटपटाने लगती है, पर वो जितना अहम से दूर होने की कोशिश करती है उतना ही अहम ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। वानी की आंखों में से आंसू का कतरा निकल जाता है तो अहम अपनी सर्द आवाज़ में बोला, हार्ट, आंसू तब मायने रखते हैं जब गलती ना की जाए, लेकिन तुम मुझे पहले गुस्सा दिलाती हो, फिर आंसू बहाती हो, जो मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं है। इतना कहकर वो खुद को शिफ्ट कर उसके ऊपर झुकता है और जैसे ही वानी चिल्लाने होती थी कि अहम उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। ना जाने देर रात तक अहम ने वानी को नहीं छोड़ा था। फिलहाल वो बालकनी में खड़ा सिगरेट के कस ले रहा था। इस वक्त उसने लोवर पहना हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त समुद्र की तरह शांत थी, पर शायद ये तूफान के आने से पहले की शांति थी। अहम वानी की तरफ देखता है जो आराम से सो रही थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वीरेन खुराना, तू जो चाहता था वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। आज तेरी नींद मैंने छीन ली है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, एक राज तुम अपने सीने में दफन कर बैठे हो, अभी उसे वहाँ रहने दे रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या किया जाता है इस राज के चलते। बट शतरंज तुम्हारी है, मोहरें भी मेरी है और क्वीन भी मेरी। लेट्स एंजॉय दिस गेम, मज़ा आएगा। फिर वो सिगरेट अपने पैरों में कुचलते हुए अंदर चला जाता है। वो वानी को एक नज़र देखकर उसके ब्लैंकेट को हटाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आईमेट लगाते हुए बोला, हार्ट, यू नो वाई आई कॉल यू हार्ट, बिकॉज यू आर ओनली वन पर्सन शी चेंज दिस हार्ट। बट कहते हैं ना, जो चीज़ एक बार टूट के बिखर जाती है उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। यू डिज़र्व दिस पेन। भरोसा वो कभी तुमने मुझ पर नहीं किया था और आज फिर से वही इतिहास मेरे सामने ला रही हो, जो गलती तुम पहले कर चुकी थी। आई श्योर आई विल किल यू। इतना कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। सुबह के 9 बजे वानी रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी। वो एकटक खुद को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो भरोसा किस पर करे, पर तथ्य से तो वो बहुत प्यार करती थी, हर वक्त उसकी केयर करता था। पर फिर क्यों उसे अहम से जाना पहचाना एहसास होता था। वो कोमा में थी। जब उसे होश आया तो उस वक्त उसके पास विशाल, तथ्य, रियान और नीहू थे। उन्होंने कहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कर चुकी है और अगर ज़्यादा याद करने की कोशिश करती है तो उसका सर फट जाता था। वो अपने ख्यालों को झटकते हुए खड़ी हुई और खुद को घूरते हुए बोली, वानी, यू आर स्ट्रॉन्ग। हिसाब तो मैं सबका करूँगी, बट स्टिल वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज तथ्य भाई की मौत का बदला मैं लेकर रहूँगी इन वेरी सून, प्रॉमिस यू ब्रो। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और नीचे डाइनिंग एरिया में चली जाती है। वहाँ जाते ही उसकी नज़र सामने बैठे अहम पर जाती है, जो अपनी हेड चेयर पर आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और अपने टैब में कुछ कर रहा था। वानी को उसकी कल रात वाली बात याद आती है और वो उसे बिना देखे अपनी चेयर पर बैठने जाती है कि अहम गुस्से में उसकी चेयर को लात मारता है, जिससे चेयर दीवार से टकराकर टूट जाती है। वानी अहम के इस एक्शन पर अपनी ही जगह उछल जाती है और डरते हुए अपने मुंह पर हाथ रख देती है। अहम के इस रिएक्शन पर वहाँ खड़ी मेड भी कांप उठती है। अहम डाइनिंग टेबल पर पंच मारते हुए चिल्लाते हुए बोला, एवरीवन लीव। इसका इतना कहना ही था कि सारी मेड पलक झपकते ही गायब हो गई। वानी को इस वक्त अहम से बहुत डर लग रहा था। तभी अहम अपनी चेयर पर से खड़े होकर वानी की तरफ बढ़ता है। वो उसे जलती हुई आंखों से देख रहा था। वानी अपने कदम पीछे लेने लगती है और पीछे जाते हुए वो वॉल से लग जाती है। वो अपना थूक निकलते हुए अहम को देखती है, जो उसके ठीक सामने खड़ा था। वानी हकलाते हुए हिम्मत कर बोली, अहम, ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ?
अहम उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए गुस्से में बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वानी अहम की आंखों में ही देख रही थी। अहम अपनी डार्क वॉइस में बोला, जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी नज़रें सिर्फ मेरे ऊपर ही होनी चाहिए। मुझे इग्नोर करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो मुझे इग्नोर करता है मैं उसे जान से मार डालता हूँ। आइंदा से मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत, गॉट इट? वानी धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है तो अहम एक जोर का पंच दीवार पर मार देता है, जिससे वानी उछलते हुए और ज़्यादा अहम के करीब होकर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। वो डर से कांप रही थी, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। अहम वानी के बालों को मुट्ठी में भर बोला, वर्ड शार्ट। इस वक्त दोनों का चेहरा एकदम पास में था, दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। वानी हकलाते हुए बोली, यस। अहम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, दिस गुड फॉर योर हार्ट। इतना कहते हुए वो उसके होठों पर बिग किस कर बोला, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। वानी का नाश्ता करने का कोई मूड नहीं था, पर इस वक्त वो अहम को और गुस्सा नहीं दिला सकती थी। वो धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ। अहम उसे ले जाकर खुद चेयर पर बैठ जाता है। वानी साइड चेयर को देखती है, फिर अहम को। अहम का डार्क फेस देखकर वानी जल्दी से उसकी लैप पर बैठ जाती है। ये देखकर अहम के फेस पर विनिंग स्माइल आ जाती है। कुछ देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वानी विंडो से बाहर देख रही थी। कुछ ही देर में उनकी कार रुकती है। वानी सर उठाकर सामने देखती है तो सामने देखते हुए बोली, ये हम कहाँ आए हुए हैं? वानी बाहर देखती है जो एक जंगल जैसा था, दूर दूर तक किसी की भी परछाई नहीं थी। अहम उसके सवाल पर कार से बाहर निकलते हुए बोला, लेट्स सम फन। वानी भी कार में से बाहर निकलते हुए बोली, व्हाट? हम तो ऑफिस जा रहे थे ना, तो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? अहम वानी की कमर पर हाथ रख बोला, हनीमून के लिए। क्या? पर हमारी शादी कहाँ हुई है और यहाँ? इतना कहते हुए वो चारों तरफ देखती है और फिर अहम की तरफ, जिसे देखकर वो डर जाती है और हड़बड़ा जाती है क्योंकि अपनी सिल्वर आइज से उसे घूर रहा था। अहम वानी का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए बोला, मुझे धोखा और झूठ से नफरत है, हार्ट, और जो मुझे धोखा देते हैं उससे मैं। इतना कहकर वो रुककर बोला, लेट्स सी यू इन योर आइज। वानी उसके पीछे चलते हुए बोली। अहम उसे देखता है, फिर आगे बढ़ते हुए बोला, सी यू इन योर आइज। इतना कहकर वो उसे खंडर के अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही वानी अपना एक हाथ तुरंत अपने मुंह पर रख देती है। उसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी और जब वो सामने देखती है तो उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। जंगल में एक खंडर एक बड़ी सी पहाड़ी पर बना हुआ था। अहम उसे देखता है, फिर आगे बढ़ते हुए बोला, सी यू इन योर आइज। इतना कहकर वो उसे एक खंडर के अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही वानी अपना एक हाथ तुरंत अपने मुंह पर रख देती है और उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी और जब वो सामने देखती है तो उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। अहम ने जो वानी का हाथ पकड़ रखा था उसे महसूस होता है कि उसका शरीर कांप रहा है और साथ में ही ठंडा पड़ने लगा था। वानी की नजरें सामने ही कुर्सी पर बंधे 4 लोगों पर गई और उनको कुत्तों की तरह मारा जा रहा था। उनको चिल्लाने की परमिशन नहीं थी। जो चिल्लाया उसके मुंह में खोलते हुए अंगारे डाल दिए जा रहे थे। तभी एक आदमी के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है और इसी के साथ उसका मुंह लाल धधकते हुए अंगारों से भर जाता है और इसी के साथ ही एक दर्दनाक चीख ने उस सारे माहौल का एक डरावनापन पैदा कर चुका था और ये आवाज़ और उस आदमी की हालत वानी देख नहीं सकती थी। और अगले ही पल जैसे ही वानी अहम को गले लगाने जाती है कि अहम उसका हाथ छोड़ देता है और उसे कमर से पकड़कर उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर वानी को सामने देखने को कहता है। यह सच था कि वानी मजबूत थी पर कठोर नहीं थी, पर ऐसी नहीं थी कि किसी का इस तरह से दर्द भरी मौत होते हुए अपनी आंखों से देख सके। अहम अपनी चिन वानी के कंधे पर रखते हुए उसके कान के पास जाकर बोला, क्या हुआ हार्ट? मैं तो तुम्हें यहाँ फन के लिए लेकर आया था। ये हमारी फर्स्ट डेट है। देखो, लोग तो थिएटर में अपनी गर्लफ्रेंड को एक्शन मूवी दिखाने के लिए ले जाते हैं, पर मैं तो तुम्हें इन रियलिटी शो दिखा रहा हूँ। यह सुनकर वानी अहम को डर भरी नज़रों से देखती है और अहम सामने उस लड़कों को लाल आंखों से देख रहा था।
सामने वो लड़के कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिन्होंने क्लब में वानी को ड्रग्स दिया था। उस दिन की वो दोनों की मुलाकात एक एक्सीडेंट था। अगर वानी की नशे के हालत में उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो हालांकि गलत तो हुआ था वानी की नज़रों से, पर अहम उन लड़कों को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अहम अब वानी का हाथ पकड़कर बोला, हार्ट, योर हैंड इज सो सॉफ्ट, लेट्स यूज टू। इतना कहकर वो उन लड़कों की तरफ बढ़ जाता है और वो चारों लड़के लहूलुहान थे और अब तक अहम के आदमी भी रुक गए थे। दो के तो मुंह अंगारों से बुरी तरह जल गए थे। वानी उन लड़कों की हालत पर उन्हें देखना तक नहीं चाहती थी। वो अपने पैर वहीं जमीन से सटा देती है और अहम के हाथ की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए बोली, नो, छोड़ो मुझे। अहम, तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो, डेविल हो तुम। तुम्हारे पास एक भी एहसास नहीं है, राक्षस हो तुम। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो। इन सब बातों का अहम पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो घूरकर वानी की तरफ देख रहा था और अपने एक हाथ से अपने सर पर 2 उंगलियों से प्रेस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ वानी की वो बातें और उसे बार बार दूर जाने की बात उसके गुस्से को हवा दे रही थी। और अगले ही पल अहम ने एक झटके से वानी को अपनी तरफ खींचा और उसका एक हाथ उठाकर उस हाथ में गन पकड़ाकर ट्रिगर पर उसकी उंगलियां धंसाते हुए धड़ 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 कर एक साथ ही वो गन खाली हो गई थी। 30 सेकंड में ही क्या से क्या हो गया वानी को समझ में ही नहीं आया और अब अहम के फेस पर इविल स्माइल थी। उसने वानी का हाथ छोड़कर उसे 2 कदम दूरी पर खड़ा हो गया। वानी के हाथ जैसे गन से चिपक गए थे। उसकी आंखों में से आंसू बह चले जा रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो किसी को मार सकती है और अब उसका शरीर कांप रहा था। वो हैरानी से अहम की तरफ देखती है। वो उसे सर टेढ़ा कर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक जरा सा भी अफसोस नहीं, लकीर भी नहीं थी। उन चारों लोगों को मारना उसके लिए चींटी मारना बराबर था। वानी आंसू भरी आंखों से अब अपने हाथ की तरफ देखती है और अगले ही पल वो उस गन को अहम की तरफ पॉइंट कर देती है। अहम ये देखकर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोला, हार्ट, रॉन्ग मूव। वानी नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नो मिस्टर अहम खत्री, दिस इज राइट मूव। तुम जैसे लोग जो किसी की जिंदगी लेने में एक पल नहीं छोड़ते, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम एक डेविल हो। अब तक अहम के आदमी भी वहाँ से चले गए थे। अहम ने उसे जाने के लिए बोला था। वानी अहम के पीछे देखती है जहाँ एक बालकनी थी और इसके पीछे दूर दूर तक सिर्फ हवाएं और वादियाँ। अहम वानी को एक खाली नज़रों से घूर रहा था। वो धीरे से बोला, अगेन यू विल बी गो फॉर दैट हार्ट। मैं तुम्हें कभी माफ़। इतना वो कह ही रहा था कि वानी ने ट्रिगर पर अपनी कांपती हुई उंगली रखी और वो सीधा अहम के सीने पर जा लगी और अहम लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर जाने लगता है। वानी उसके पास आकर बोली, आज तथ्य की मौत का बदला पूरा हुआ। इतना कहकर वो उससे धक्का देने जाती है कि अहम उसका हाथ पकड़कर उसके कान के पास जाते हुए बोला, तुम पछताने वाली हो, मेरी रूह तुम्हें तड़पाने वाली है। और याद रखना वानी, अगर मैं बच गया तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगा। यह सुनकर वानी नफरत से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहते हुए उसने एक गोली उसके सीने पर चला दी। तभी आखिर में अहम उसके कानों में जो शब्द पड़े उसे सुनकर वानी उस जगह पर जम सी गई थी और अहम ने उसे धक्का देते हुए उस पहाड़ी से नीचे गिर गया। अहम के धक्का देने से वानी पीछे की तरफ जा गिरी। क्या होगा अब 5 साल बाद? नई शुरुआत। उस खंडर में एक तरफ गिरी हुई वानी एकटक सामने देख रही थी। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। तभी वहाँ पर विशाल आ जाता है और आते ही वो वानी की तरफ भागता है और उसे कसकर गले लगा देता है। विशाल के गले लगाने पर
वानी को कुछ याद आता है जब वानी उस पार्टी में रियान से मिलकर जा रही थी। तब विशाल उसे मिला था और उसने उसे एक ब्लूटूथ दिया था। कल रात जब क्लोजेट रूम में गई थी तब फ्लैशबैक। वानी ब्लूटूथ को ऑन करती है। विशाल, मैं अहम खत्री को बर्बाद करना चाहती हूँ और तुम जो कह रहे हो वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ से विशाल चिल्लाते हुए बोला, वानी तुम क्या चाहती हो? वो अहम खतरी तुम्हारे सहारे हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। वो काले जुर्म कर रहा है जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कि तुम वैसे ही इंसान को जिंदा रखोगी? वानी अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, विशाल, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। इस पर विशाल बोला, वानी तुम तथ्य की मौत को भूल रही हो क्या? तुम्हें अपने भाई से थोड़ा भी प्यार नहीं था क्या? आई थिंक नहीं। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और वानी फ़ोन को ही देख रही थी। फ्लैशबैक एंड। वानी अभी भी सदमे में थी। तभी वो अचानक से विशाल को धक्का देकर जोर से चीख पड़ी। 5 साल बाद एक अंधेरे कमरे में सूट पहने बहुत सारे आदमी बैठे थे। सबकी नज़रें सामने चल रहे प्रोजेक्ट स्क्रीन पर थी और एक आदमी उन सबको समझा रहा था। बीचों बीच हेड चेयर पर बैठा इंसान गुस्से में सबकी तरफ देख रहा था। सबके बढ़ते पैर के साथ ही उस इंसान की मुट्ठियां और कसती जा रही थी। वो सामने प्रोजेक्ट को देख रहा था जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इनलीगल काम था। तभी उनमें से एक आदमी बोला, ये कंस्ट्रक्शन बहुत फ़ायदेमंद होगा। दुबई से आती ड्रग्स डीलिंग का माल हम यहाँ से रख सकते हैं। तभी दूसरा आदमी बोला, यस राइट मिस्टर शिंदे, आई अप्रिशिएट विद यू। बीच के किनारे की जगह होगी, ये हमारे लिए आसान होगा। तभी एक आदमी हेड चेयर पर बैठे इंसान को देखते हुए बोला, आप क्या कहना चाहेंगी? वो इंसान अपने हाथ को देखता है जहां उसके ही नाखून चुभ गए थे और वहां से खून निकल रहा था। अब वो इंसान सहन नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपनी लाल आंखों से सामने वाली चेयर पर देखा जहां वीरेन खुराना बैठा हुआ था। तभी वो अपनी ऑलिव ग्रीन आइज से उसे पूरे कॉन्फ्रेंस रूम को देखती है। फिर अपनी सर्द आवाज़ में बोली, एवरीवन गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। यह सुनकर सभी लोग एक दूसरे के तरफ देखने लगते हैं। तभी वीरेन खुराना अपनी सर्द आवाज़ में बोला, वानी जो करना है दिमाग से सोच कर करना, एंड अगर तुम चाहती हो कि ये डील ना हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तभी वानी अंधेरे में से खड़े होकर प्रोजेक्टर के पास आती है। ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक बूट, ब्लैक बिजनेसमैन सूट, बालों की हाई पोनीटेल बना रखी थी। एक हाथ में वो एक्सपेंसिव वॉच और चेहरे पर अजीब सी लकीरें जिसका राज कोई नहीं जानता था। वो उस प्रोजेक्ट को देखते हुए बोली, इस प्रॉपर्टी को पहले से ही खरीद लिया गया है तो मैं नहीं चाहती कि किसी और की प्रॉपर्टी पर हमारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यह सुनकर सभी में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी मिस्टर शिंदे बोले, इसे किसने खरीदा है? तभी वानी सबकी तरफ देखते हुए बोली, डीडी ने। सभी लोग ये नाम सुनकर अंदर तक कांप जाते हैं। ये देखकर वानी इविल स्माइल करते हुए बोली, अब कौन खरीदना चाहता है इसे? कोई कुछ नहीं बोलता तो वानी इविल स्माइल करते हुए बोली, ग्रेट। वानी को अपनी बात फिर से बोलने की आदत नहीं थी। 5, 4, 3, 2, 1। वानी के गिनते पूरी होते ही सब वहाँ से गायब थे। वानी आंखें खोलकर सामने देखती है जहाँ वीरेन जी खड़े थे। वो कुछ बोलते कि वानी अपना बैग उठाते हुए बोली, डैड मुझे बहुत काम है, आई हैव टू गो। इतना कहकर वो आंखों पर शहद चढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही वीरेन जी टेबल पर जोर से मुक्का मारते हुए बोले, वानी ऐसा क्या कहा था उस अहम खतरी ने जो तुम आज हर वो इनलीगल काम कर रही हो पर हमारी एक बात नहीं मान रही हो? ये अहम खतरी मर के भी मेरा जीना हराम कर रहा है। इतना कहते हुए वो गुस्से में चेयर उठाकर सामने एलईडी स्क्रीन पर मार देते हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।